बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ो शौक़, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे उस्ताज माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहीं हाँ रजा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहीं हाँ रजा। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ नबी आले नबी असहाबे नबी अज़वाज नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हदिया दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व कुलूबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैति अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र पाक पूरे ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत से किया करें। आप जिस हिसाब से कर रहे हैं यकीनन आपने दुरूद पढ़ा होगा। बहुत से लोगों ने दुरूद नहीं पढ़ा, दुरूद खाया है, क्योंकि वो पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें बहुत लोग खा रहे हैं। आपकी तवज्जो आपके नबी की तरफ नहीं है, आपकी हाज़री आपके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जो दुरूद पढ़ने का अदब है, जो तरीक़ा है, हज़रत मोहतरम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने नबी पे दुरूद पढ़ता है तो उसकी तीन हालतें जरूर होंगी। समझ रहे हैं आप? कितनी हालतें? तीन हालतें जरूर होंगी। पहली हालत तो वो होगी कि शायद उसने कभी आका ने करम फरमाया हो तो उसने आका की ज़ियारत की होगी। जी हमने तो नहीं की ना जी भाई, किसी ने की हो तो अच्छी बात है, हमने नहीं की, अल्लाह रहम फरमाए। जनाबे वाला नहीं की तो कोई बात नहीं, नबी की औलादों को देख लें, यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की याद आएगी। बहरहाल ज़ाते मोहतरम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ियारत बड़ी बात है। मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें, ज़ियारत भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं 500 साल की राह ऐसे जैसे दो गाम, आस हमको भी लगी है तेरी सुनवाई की। हज़रात मोहतरम ये जो दुरूद पढ़ेगा या तो उसने नबी को देखा होगा, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो कि जो दुरूद पढ़ेगा उसने नबी को तो नहीं देखा होगा लेकिन नबी के शहर को देखा होगा, नबी के गुंबदे अक़दस को देखा होगा, मज़ारे अक़दस को देखा होगा। अब हज़रात मोहतरम कितने लोग आप में से मदीना शरीफ गए हैं? जी कितने लोग गए? नहीं गए? अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। जो लोग नहीं गए अल्लाह उनको बार बार जाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। यकीन जान लीजिए आज जिस महफिल में आप बैठे हुए हैं कबूलियत की महफिल है, औलादे रसूल की हाजिरी है। जो भी मुरादे मांगे इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। मांगिए ये जरूर अपने तरफ से ये दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला औलादे रसूल की हाजिरी के सदक़े में हमें दरे रसूल की हाजिरी नसीब अता फरमा दे।
हज़रत मोहतरम दूसरी हालत ये होगी कि जो दुरूद पढ़ेगा उसने नबी के शहर को देखा होगा, गुंबद खजरा को देखा होगा, नबी के मज़ार मुक़द्दस को देखा होगा। तीसरी हालत वो होगी जो दुरूद पढ़ेगा उसने नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं देखा, नबी के शहर को भी नहीं देखा। ये तीसरी कंडीशन। तीन कैटेगरी बनी। पहला वो जिसने नबी की ज़ियारत की, दूसरा वो जिसने नबी की तो ज़ियारत नहीं की लेकिन नबी के शहर को देखा, नबी के रोजे की ज़ियारत की है, नबी के गुंबद की ज़ियारत की है। अब हज़रत मोहतरम तीसरा वो है जिसने ना नबी का शहर देखा ना उसने नबी की ज़ियारत की। अब दुरूद पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए? ईमान किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं, नबी की मोहब्बत क्या होती है, आपके दिल में आपके नबी से प्यार कैसा होना चाहिए, इश्क किसे कहा जाता है। ज़बानी फजूल खर्ची जमा खर्ची करने से कुछ नहीं हासिल होता। नबी का इश्क है तो इजहार होना चाहिए। आपको अपने नबी से प्यार है तो वैसी अकीदत होनी चाहिए। जनाबे वाला हमारे नबी का हाल तो यह है कि एक आशिक अगर घर में महफिल लगा ले कि नबी की याद आ रही है, महफिल लगा लो, तो मेरे मदीने के ताजदार उसको भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ कर दिया करते हैं। जनाबे वाला आपने तो इतनी बड़ी महफिल सजाई है, इतने मुसलमानों की आमद है, आपकी तवज्जो कहाँ है, आपका दिल कहाँ है? ये दिल किसके लिए है? जानो दिल होशो खिदत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जनाबे वाला आला हजरत ने इस दिल को कहा सारा सामान चला गया। आज हम सुन्नियों का हाल ये है, नारा आला हजरत का लेकिन इश्क आला हजरत वाला नहीं। प्यार पैदा कीजिए, इश्क पैदा कीजिए। हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जब भी कोई अपने नबी पे दुरूद पढ़े तो अगर उसने नबी को ख्वाब में देखा है तो जब भी वो दुरूद पढ़े तो ये तसव्वुर लाके पढ़े कि जैसे मैंने नबी को अपने ख्वाब में देखा था, मेरे नबी मेरे सामने मौजूद है और मैं नबी पे दुरूद पढ़ रहा हूँ। जिसने नबी को नहीं देखा जब वो दुरूद पढ़े तो ये तसव्वुर बांध के पढ़े कि नबी को तो नहीं देखा लेकिन जैसे मैं नबी की बारगाह में मदीने शरीफ में आपके रोजे पे हाजिर होके दुरूदो सलाम पढ़ रहा था, उसी अकीदत से नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े। जनाबे वाला अब जो तीसरा है, कुर्बान जाइए अपने नबी की अज़मतों पर, अपनी किस्मतों पे कुर्बान जाइए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं तीसरा वो शख्स जिसने नबी की ज़ियारत नहीं की, नबी के रोजे को नहीं देखा, लेकिन जब वो दुरूद पढ़े तो ये तसव्वुर बांध के पढ़े कि मैं तो नबी को नहीं देखा, मैंने नबी के शहर को नहीं देखा, लेकिन जब मैं दुरूद पढ़ रहा हूं तो मदीने के ताजदार मुझे देख रहे हैं, मेरे दुरूद पढ़ने को समाअत कर रहे हैं, मेरे दुरूद पढ़ने को सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम अब कम से कम इतना तसव्वुर तो है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम हमें देख रहे हैं, है कि नहीं? तसव्वुर है ना? जरा जोर से। अरे हम सुन्नियों का अकीदा है और ये अकीदा किसी और ने नहीं दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया। एक बात मैं आपको बताता चलूं, हज़रत मोहतरम हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान का नाम कई मर्तबा आया। आशिक यहाँ भी बैठे हैं, शहदाई यहाँ भी बैठे हैं, होना भी चाहिए। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत प्यार आपको रखना भी चाहिए, अपनी नस्लों को सिखाना भी चाहिए। लेकिन जनाबे वाला कम से कम अपने बुजुर्गों की तालीमात के बारे में भी तो जाने कि हमारे बुजुर्ग थे क्या। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान इलाहाबाद में जहां से मैं आया हूं, आपने काफी वक्त दिया इलाहाबाद वालों को, ये करम है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान जब इलाहाबाद में थे तो एक मर्तबा एक औरत उसने दावत रखी अपने घर पे तोशा शरीफ की। तोशा शरीफ जानते हैं, तोशा गौसिया, उसकी दावत रखी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान को दावत दिया कि हुजूर तशरीफ लाएं और तोशा शरीफ पढ़ दें। आप गए, आपने तोशा शरीफ पढ़ा, उसके बाद महफिल हुई। नात खानी के बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान खड़े हुए तकरीर करने के लिए। सुनने वाले चंद लोग, मुश्किल से 10-11 आदमी। आजकल हमारा मिजाज ये है कि अगर महफिल में सुनने वाले 2-4 बचे तो लोग शायर नात नहीं पढ़ेंगे, तकरीर करने वाला तकरीर नहीं करेगा। अरे किसको सुनाएं, होता कि नहीं होता?
अरे कौन है, कौन सुनेगा, ये माज़अल्लाह ये हम लोगों का अकीदा बन गया। लेकिन जनाबे वाला हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा नहीं था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रिजवान चंद आदमी बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे, नबी की तारीफ हो रही है, इश्क की मियार बांटी जा रही है, इश्क के चिराग दिलों में जलाए जा रहे हैं, तकरीर होती चली जा रही है और काफी देर तक तकरीर हुई। उसके बाद आपने फातिहा खानी की, खाना पीना हुआ, महफिल खत्म हुई। जब बाहर निकलने लगे तो इलाहाबाद के एक हकीम साहब थे, हकीम यूनुस साहब, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बड़े मुंह बोले थे। हकीम यूनुस साहब ने कहा, हुजूर महफिल में सुनने वाला तो कोई नहीं था और आप इतनी लंबी तकरीर कर रहे थे, इसकी क्या जरूरत थी? गौर से सुनो हमारे बुजुर्गों का अकीदा क्या था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से जब इतनी बात कही, चेहरे का रंग बदल गया और हकीम यूनुस की तरफ देखकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे हकीम साहब आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हम सुन्नियों का अकीदा है जहां पर नबी का जिक्र होता है हमारे नबी खुद तशरीफ लाते हैं। अरे जब नबी खुद सुनने के लिए आ जाए तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? नबी अपना जिक्र खुद सुन रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिंदाबाद, गिरदारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। अल्लाह। हज़रात मोहतरम अकीदा समझ में आया कि नहीं आया? तो साबित ये हुआ कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इस महफिल में हाजिर हैं। बोलिए जरा जोर से, अरे हैं कि नहीं हाजिर? अरे है ना हाजिर जी? तो अब जब आका आएंगे तो कहां बैठेंगे जी? अरे ये मेंबर है, आप इसको बोलते हो मेंबर रसूल, हालांकि ये मेंबर आपने इसकी बेंच कहीं किराए से ले आए, गद्दा किसी टेंट वाले का है जी, है कि नहीं? माइक किसी और का है, कुर्सी किसी और की है, लेकिन आप बोलते हैं मेंबर रसूल। आखिर मेंबर रसूल बना कैसे जी? जरा तसव्वुर भी तो डालें। हम अहले सुन्नत वल जमात का यकीदा है। आप इधर उधर देख के अपनी तवज्जो को बर्बाद ना करें, जरा आप अपने दिल में सोचें और ये अकीदा रखें। अगर नबी अलैहिस्सलाम हाजिर हो तो जनाबे वाला आपको मौका मिले, अगर नबी की मेहमानी का, आप उनकी मेहमानी करें जनाबे वाला, तो आप अपने नबी को कहां बैठाएंगे जी? जरा जोर से, ऊंचे मकाम पे बैठाएंगे, सामने रखेंगे, तो मालूम ये चला कि यकीनन हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जिनका मकाम तो ये है कि आपके कदमे नाज अर्श से भी बाला है जनाबे वाला। मेरे नबी के लिए आप ये तसव्वुर न बांधे कि यहाँ कुर्सी होगी तो क्या होगा, ये तो अल्लाह ही जाने कि नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है। बस अकीदा ये है कि हमारे नबी की हाजिरी है, तभी तो ये मेंबर रसूल है। आपकी तवज्जो भी सामने होनी चाहिए जनाबे वाला। जब आप नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की हाजिरी यहाँ पे है, हमारी तवज्जो भी सामने होनी चाहिए। और जानते हैं, मैं नहीं कहता, मेरे नबी की हदीस से पाक है, मेरे मोजम की हदीस है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया करो। जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया करो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारी क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत की क्यारी उलमा की मजालिस है। क्या है? जरा जोर से, उलमा की, जरा जोर से, उलमा की महफिलें हैं, उनकी मजलिसें हैं, ये जन्नत की क्यारी है। तो बताइए, आप जन्नत की क्यारी में बैठना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? है ना? आप जन्नत की क्यारी में बैठे, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मैंने साबित कर दी। और इतना ही नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो भी किसी आलिम की जियारत करे उसने मेरी जियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। और इतना ही नहीं, जो किसी आलिम की सोहबत में बैठेगा वो मेरे साथ बैठेगा, और जो मेरे साथ बैठेगा अल्लाह उसे जैसा उसकी शायाने शान है अपने साथ बैठाएगा जी।
तो आपको सारी फजीलतें अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं यहाँ पे, आपको मिल रही हैं। इसको बर्बाद न जाने दें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, तवज्जो रखें और तवज्जो के साथ सुने। नबी का जिक्र आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक आप सुन चुके होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बहुत तफसील के साथ बयान करूं, लेकिन मेरे नबी ने एक बात कही। क्या लोगों जानते हो सबसे बड़ा कंजूस आदमी कौन है? सुना है कि नहीं सुना जी? सबसे बड़ा कंजूस आदमी कौन है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कंजूस वो जिसके पास माल नहीं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा कंजूस वो नहीं जिसके पास माल नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कंजूस वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। तो जब भी नबी का जिक्र आए दुरूद पढ़िए। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मसले में इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा नमाज पढ़े और नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जब आता है तो यूं ही न पढ़े, यूं ही न पढ़े। हमारे यहाँ तो मसला यह है कि जनाबे वाला सलाम तो बहुत दूर की चीज है नमाज में, यहाँ तो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते जी। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जो गलत हो उसे वापस कर दीजिएगा जी। मामला ये, हमारे यहाँ तो आज हालत ये हो गई है जनाबे वाला, जो मुसलमान नमाज न पढ़े वो कट्टर सुन्नी। मैं गलत बोल रहा हूं? कट्टर सुन्नी की क्या पहचान? नमाज एक को वक्त की न जो पढ़े। अल्लाह अकबर। और नमाज कौन पढ़े? जो बिल्कुल मरने के करीब हो, कब्र पैर में लटक रहा। अब वो आदमी गिरते पड़ते ढूंढते ढूंढते मस्जिद पहुंच रहा। जनाबे वाला जो रात के अंधेरे में इस ठंड में उठ के किस तरीके से वजू बनाए, कैसे वो क्या करे, जनाबे वाला वो मस्जिदों में नजर आते हैं। और ये जवान जिसकी जवानी कहो तुम किसके लिए कुर्बान हो, तो कहेगा नबी के लिए, नबी के लिए, नबी के लिए। जनाबे वाला कुर्बानी देने का दावा करते हो नबी के लिए, और हक तो ये बनता है कि आप सुबह उठ के फजर में आधे लोटे पानी का वजन भी नहीं उठा सकते। मैं गलत बोल रहा हूं? अल्लाह रहम फरमाए। जनाबे वाला जवानी एक ऐसी चीज होती है, आज नौजवानों को देखते हैं ना, यहाँ तो खैर इतनी ठंड नहीं है, अल्लाह रहम फरमाए। मुझे नहीं पता कि इन इलाकों में कितनी ठंड पड़ती है, लेकिन देखा यह जाता है नौजवान है कान खोले घूम रहा है जी, कुछ नहीं बांध रहा, बहुत पतला कपड़ा पहना हुआ। भाई क्यों? मुझे ठंडा नहीं लगता। अच्छा ठंडा नहीं लगता? अच्छा भाई ठीक है, ऐसा है ये लो पानी वजू कर लो। अरे बहुत ठंडी है। नहीं, ठंडी में पानी नहीं। कपड़ा पहना ठंडा नहीं लगता, लेकिन वजू की बात आएगी तो ठंड लगेगी, उसे फालिज मार देगा। जनाबे वाला अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बुजुर्गों का हाल क्या था? बात हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चली थी ना, एक बात और जहन में आ गई, जरा सुन लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान पोशाक क्या थी? खुली हुई लुंगी पहनते थे, खुली हुई लुंगी, दो पल्ली टोपी, कुर्ता, और वो भी बगैर कॉलरदार, नाखूनी जिसे बोलते हैं, कुर्ता पहनते थे। और वैसे ही आप कहीं भी जहां जाना हो उसी पे सफर हो रहा है, उसी पे मुनाजरे हो रहे हैं, उसी पे तबलीग हो रही है। जनाबे वाला कहीं भी जाना हुआ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कभी लुंगी बदली नहीं, मतलब खुली लुंगी तो खुली लुंगी, कभी पहनावा बदला नहीं। गौर से सुनिएगा, एक मसला बताना है आपको। जनाबे वाला इलाहाबाद में आप थे, जिस मस्जिद में जामे हबीबिया है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद आजम। उसका मुकदमा चल रहा था, मुकदमा। तो मुकदमा चलते चलते जब इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमा पहुंच गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक उस जमाने में चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए वो कोई मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने मीटिंग फिक्स कर दी कि चल के जरा बात कर लिया जाए, शायद काम बन जाए। अब मीटिंग फिक्स हो गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अहमद रिजवान जब जाने को हुआ, गाड़ी आई, जैसे ही अपनी चारपाई पे बैठे थे, उठे कि जाऊं, तो चलने लगे। तो साथ में एक सेठ साहब थे जिन्होंने मीटिंग फिक्स कराई थी। उन्होंने कहा हजरत जरा सा आज आप पैजामा पहन लेते तो बड़ा अच्छा होता। क्या पहन लेते? पैजामा। पैजामा पहन लेते तो बड़ा अच्छा होता।
हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी चारपाई से उठे थे, बैठ गए, सर नीचे झुका लिया और कहने लगे, आज तक मैंने लुंगी पहनी है, नमाज भी पढ़ी है तो इसी लुंगी में पढ़ी है। आज अगर एक दुनियादार के पास जाने के लिए मैं पैजामा पहन लूं तो आज तक मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है मेरी सारी नमाजें मकरूह तहरीमी वाजिबुल अयादा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि एक दुनियादार को दिखाने के लिए मैं पैजामा पहन रहा हूं। बताओ दुनियादार अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छा है? दुनियादार की बारगाह अच्छी है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अच्छी है? जनाबे वाला जरा सोचिए, आज आलम यह है कि हम मुसलमान जब मस्जिद जाना होता है तो जनाबे वाला वैसे ही मैले कुचैले गंदे फटे कपड़े पहनकर आदमी मस्जिद पहुंच जाता है कि जल्दी से नमाज पढ़ लो, फिर शादी में दावत खाने जाना है, फला जगह जाना है, फिर नए नए कपड़े निकलते हैं। जनाबे वाला सोचो, अगर हम मुसलमानों का ये अकीदा ये तसव्वुर बन गया है तो हमारी नमाजें फिर कबूल नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जाके देख लीजिएगा जनाबे वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम को एक नई चादर दी। गौर से सुनिए, एक नई चादर दी और उस गुलाम से कहा कि लो ये चादर तुम पहन लो। फिर कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो गुलाम पुरानी चादर में नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला ने उसे बुलाया, कहा इधर आओ बेटे। वो आया, कहने लगे ये बता, अगर मैं तुझे बाजार सामान लेने के लिए भेजूं तो तुम इस कपड़े में जाओगे? गौर से सुनो ए बाबू, गौर से सुनो जो समझाना है। अगर मैं तुम्हें बाजार सामान लेने के लिए भेजूं तो तुम इस कपड़े में जाओगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के मुफस्सिरे कुरान नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनके इल्म की गवाही दी है उनकी बात कर रहा हूँ। जनाबे वाला कहा बताओ तुम जाओगे इस कपड़े में? कहा नहीं, इस कपड़े में नहीं जाऊंगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा बताओ दुनिया वाले अच्छे हैं कि तुम्हारा रब रहमान अच्छा है? कौन अच्छा है जी? तो दुनिया वालों के पास जाना हो तो आप अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन लें और जब रब की बारगाह में खड़ा होना हो तो आप फटे पुराने यूं ही चला दो। कैसे चलेगा जनाबे वाला? मोहब्बत इसे नहीं कहते, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जनाबे वाला कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगो तुम न मरना लेकिन मुसलमान होकर मरो, तो मुसलमान होकर मरो। आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। खाली आला हज़रत का नाम मत लीजिए, आला हज़रत को समझिए। लहद में, लहद के माने जानते क्या होता है जी? लहद माने क्या होता है? जोर से अरे कोई बतावे महफिल में, आलिमों को छोड़कर। हाँ जोर से क्या होता है? कौन बोल रहा? खबर जी? अल्लाह रहम करे, ये हमारी तवज्जो का आलम है। आला हज़रत को ये नात लिखे जी, आला हज़रत को ये नात लिखे कम से कम 100 साल तो हो ही गए। 100 साल हो गए, आपकी उम्रें इतनी हो गई, लेकिन हम मुसलमानों की तवज्जो है कि आज तक हमें ये न पता चला कि लहद कमाने क्या होता जी। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब हम लोगों की बुराई कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे। जनाबे वाला आज मजबूरी ये है कि उर्दू में किताबें नहीं छप रही, खाली इस वजह से कि मुसलमान उर्दू नहीं जानता। पहले फारसी में किताबें छपती थी, फारसी बंद हो गई कि मुसलमान फारसी नहीं जानता। अब उर्दू में किताबें नहीं छपती कि मुसलमान उर्दू नहीं पढ़ता, अब हिंदी में लिखी जाती हैं। जनाबे वाला आलम तो यह है हमारी तालीम का, जिस नबी को अल्लाह ने मुअल्लिम इंसानियत बना के भेजा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की सबसे अफजल चीज यानी कुरान दिया हो, वो कुरान जो तिबियानल लिकुल्ली शै का दावा करे, उसके मानने वालों का आलम यह है कि न दीन पढ़ते हैं न दुनिया पढ़ते हैं।
मदरसे आपके खाली हैं, स्कूल आपके खाली हैं, शिक्षा आपके पास नहीं। कुरान पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? जरा चले जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, अपने गिरेबान में झांकिए और झांक कर खुद यहीं पे सूरे फातिहा पढ़ के अंदाजा लगाइए। ज्यादा दूर मत जाइए, सूरे फातिहा पढ़िए, अंदाजा लगाइए कि जनाबे वाला हम हैं कहां। जो कुरान आई है सारी इंसानियत के लिए। आज आलम यह है कि गैरों ने कुरान पढ़ा है, ऐसे ऐसे एतराजात ढूंढ के ला रहे माज़अल्लाह। कुरान का तो कुछ न बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हाँ ए लोगों जरा सुनो, कुरान का कुछ न बिगड़ेगा, लेकिन ए मुसलमानों अगर तुम्हारे पास कुरान का इल्म न होगा तो तुम बिगड़ जाओगे। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अली से फरमाते हैं, ए अली क़यामत से पहले मुसलमानों के दिलों पर ऐसे फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे जैसे चटाई की लड़ी। क्या फरमाया? चटाई की लड़ी। मस्जिद जाते हैं आप लोग? अरे जरा जोर से बोलो, जाते हैं? अरे बोलो ना, अगर से जुम्मे जुम्मे जाते हो बोलो भाई। हाँ बोलो, जाते हैं जुम्मे जुम्मे। चटाई देखिए, चटाई एक सूता, दो सूता, तीन सूता, चार सूता, एक के बाद एक बीनी जाती है चटाई। अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, वो जमाना ऐसा जमाना था जनाबे वाला कि मस्जिद में चटाई नहीं होती थी, कंकरी बिछी होती थी, उस पर जाके लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज नहीं छूटती थी। जरा शर्म करिए जनाबे वाला, हमारी मस्जिदों में कालीन बिछी है, लेकिन अल्लाह की पनाह ये माथा, ये पेशानी उन कालीनों पे भी नहीं झुकता है। मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे नबी ने मिसाल दी कि जिस तरीके से चटाई की लड़ी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही मुसलमानों के दिलों पर कयामत से पहले फितने आएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, हम कैसे बचेंगे? और से सुनो मेरे मुसलमानों, कोई वसीम रज़वी उसके अंदर ये औकात नहीं कि कुरान पे एतराज कर सके, लेकिन हाँ आपका ईमान और अकीदा खराब किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली फितने आएंगे और उन फितनों से वही लोग महफूज रहेंगे जो कुरान को मजबूती से थामे रहेंगे। क्या करेंगे? जरा जोर से, कुरान को मजबूती से। तो अब जाके आप अपने घर में कुरान को रस्सी से बांध के मजबूती से पकड़ लीजिए। हाँ भाई, कैसे थामे? कोई तरीका? ए बाबू तुम बताओ, हाथ में पहने हो तुम लोहे का, कहां पहने? उतार दो मेरे लाल। सबको भाईजान बनने का शौक है, सब चाहते हैं हम भाईजान बन जाएं, यहाँ ब्रेसलेट पहन लें, यहाँ नगीना लगा लें, लेकिन ये नहीं देखते। मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु। भाईजान चलेंगे जहन्नम के निचले तबके में, तो क्या करोगे? भाईजान के साथ जाओगे जहन्नम में? कहां जाएंगे? आपने औलादे रसूल को अपना पेशवा बनाया है, तो जनाबे वाला ये तो नबी की आल है, नबी के उलमा है, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के वारिस हैं। अगर इनके मानने वाले हो तो इनकी सुन्नतों पे चलो, जो नबी ने इन्हें बताया है इनको देखो, इनको देखकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करो। समझ रहे? तो जनाबे वाला फितने आएंगे, बचाएगा कौन? कुरान बचाएगा, लेकिन मुसलमान पढ़ता ही नहीं। आलम यह है जनाबे वाला, अब हिंदी में कुरान छपने लगा, हिंदी में, जबकि उलमा का मुत्तफक फैसला है कि महज उर्दू में अगर कोई कुरान का तर्जमा छापे तो छापना जायज नहीं। ये उलमा का फतवा है, लेकिन मजबूरी इतनी है कि आज हिंदी में कुरान छप रहा है,
लेकिन जनाबे वाला फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे। आपका ये आलम है जनाबे वाला, जरा तज्जिया करें। मरना सबको है, मरने के बाद जाओगे कहाँ? कब्र में जाओगे, मुंह किसको दिखाओगे? अल्लाह के रसूल ही तो आएंगे आपको देखने के लिए। जनाबे वाला करेंगे तो करेंगे क्या आप? अल्लाह रहम करे, अपने चेहरे को ऐसा बनाइए। आला हजरत फरमाते हैं लहद में यानी कब्र में इश्क से शहद दाग लेके चले जी। मरो तो अपने चेहरे पे नबी की मोहब्बतों का दाग लगा हुआ हो। क्या लगा हो? नबी की मोहब्बतों का, जोर से, नबी की मोहब्बतों का अरे दाग लगा हुआ हो। दाग ऐसा लगे कि जो भी चेहरा देखे वो ये कहे कि ये जाने वाला कोई और नहीं, ये तो आशिक रसूल जा रहा है, ये तो अल्लाह का वली जा रहा है। जनाबे वाला आपको देखना पड़ेगा जब अल्लाह के वलियों का मर्तबा कितना बुलंद कर देता है अल्लाह तबारक व तआला, जो उसके महबूब से मोहब्बत करते हैं। बैठे हैं हुजूर सैयद फैजानुल हुदा कादरी साहब, हजरत मोहतरम आपके वालिद मोहतरम हुजूर सैयद शाह रिजवानुल हुदा कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल रमजानुल करीम में हुआ, 10 रमजानुल करीम को। लेकिन जिसने भी चेहरा देखा, जिसने भी आपको देखा, उसने यही कहा कि देखो जाने वाली जात कोई और नहीं बल्कि चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है, आपकी पेशानी कितनी रोशन नजर आ रही है। जनाबे वाला देखने से यही मालूम होता था कि एक आशिक रसूल अपने महबूब की याद में लेटा हुआ है कि कब मेरे मदीने के ताजदार आएंगे और मुझे उठाकर बैठाएंगे। ज़ाते मोहतरम लहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। तो हज़रत मोहतरम मरिए तो कम से कम चेहरे पर आपके इश्क रिसालत का निशान हो। कब्र में जब आदमी जाएगा ना मरने के बाद, कब्र में कहीं रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। आज तस्वुर बांधिए, आप एक घर में बैठे हो ना और रोशनी चली जाए, आपका बेटा परेशान हो जाएगा, अब्बा अंधेरे में है, अब्बा अंधेरे में है, रोशनी लगाओ, लाइट लगाओ। अब्बा को अंधेरा नहीं पसंद है कि नहीं? लेकिन जनाबे वाला वही बाप मर जाए तो अब बेटा अपने अब्बा को लेके कब्रिस्तान जाएगा ना, अपने हाथों से कब्र में उतारेगा, इतनी सी रोशनी नहीं छोड़ेगा, सब बंद कर देगा। वही बेटा जो आपके लिए कल तक बेकरार रहता था, अब वही कब्र में उतारने के बाद एक एक रोशनी का जर्रा जर्रा कहीं से भी कुछ भी नजर आएगा, सब बंद कर देगा। कोई काम नहीं आने वाला, आएगा तो सिर्फ एक, क्या जनाबे वाला हमारे नबी का इश्क आएगा। अंधेरी रात रहेगी वहां पे, तो ऐसी अंधेरी रात कमरे की लाइट गई आ जाएगी। रात अंधेरी है, कल सुबह सूरज निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो न सूरज निकलेगा न लाइट आएगी। करोगे तो करोगे क्या? ए मुसलमानों, आला हज़रत फरमाते हैं मरो तो अपने नबी का इश्क लेके जाओ, अपने चेहरे को नबी के इश्क के दाग से रोशन करके जाओ, ताकि कब्र में जब अंधेरा हो तो नबी की मोहब्बत में जो तुमने सजदे किए हैं वो सजदे की जगह तुम्हारी कब्र को रोशन करती हुई नजर आए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, अरे नारा ही जोर से लगा दो भाई, नारा ही जोर से लगा दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम बोलना बहुत पड़ता, लेकिन शायद सफर और मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ गले में असर आ रहा है। एक दो बातें और सुन ले, बस बात खत्म कर दो। होता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, अल्लाह रहम करे।
मुझसे कहा गया कि कुछ रोशनी डाले नबी अलैहिस्सलाम के इश्क पर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के जिस्म में हराम का एक निवाला हो 40 दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जी, हराम का एक निवाला हो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। आदमी कहता है मैंने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, मैंने फातिहा कराया, दुआ मांगी, मैंने मन्नत मांगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं होगा, जब तुम्हारे अंदर हराम का निवाला है तो कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और जानते हैं हराम के बहुत से निवाले खाए जाते हैं। कोई झूठ बोल के खाता है, कोई किसी को धोखा दे के खाता है। सबका गुनाह अपनी जगह, लेकिन जो लोग हराम का निवाला सूद के जरिए खाते हैं, जनाबे वाला मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सूद खाने का गुनाह 70 गुनाह है और 70 दर्जे उसके गुनाह हैं। और 70 दर्जे में सबसे हल्का गुनाह अपनी मां के साथ जिना करना है। जी, है किसी को पसंद ये काम, कोई करेगा जी। लेकिन जनाबे वाला जरा सोचिए, माल अगर मिल रहा है आदमी सोचने लगता है, दिल मचल गया, माल आ रहा है, लोग आने दो, पैसा है, कैसे भी आए। अरे जनाबे वाला मेरे नबी ने एक कयामत की निशानी फरमाई है कि कयामत से पहले लोगों का हाल ये हो जाएगा कि उनको पैसा चाहिए, पैसा वो कहां से आ रहा है वो इसका ख्याल नहीं करेंगे। ये कयामत की निशानी है। इतना ही नहीं जनाबे वाला मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, कुरान ने तो ये कहा अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होते, लेकिन जब खड़े होते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे उनको शैतान ने छू लिया। जी, ये कुरान की मिसाल है। और मेरे नबी ने 70 दर्जों में से सबसे आखिरी दर्जा ये कि वो माज़अल्लाह अपनी मां के साथ ये सूद। और इतना ही नहीं जनाबे वाला, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, शरीयत ने एक मसला बयान किया। मसला सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म। मान लीजिए आपने मुझे कर्जा दिया कि मैंने आपसे कर्जा लिया 50,000 रुपए, और मैं आपको उसके बाद तोहफा दूं, ये जैकेट आप पहन लीजिए, ये पेन आप रख लीजिए। तो अगर मैं पहले भी आपको तोहफे देता था तो ये तोहफा लेना जायज है। लेकिन अगर मैं पहले नहीं देता था और कर्जा लेने के बाद आपको तोहफा दे रहा हूं तो ये तोहफा लेना देना सूद है। मसला समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से एक चीज और सुन लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा ये मेरी सदरी है, इसको आप रख लीजिए और इसके बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिए। आपने मुझे पैसा दे दिया, सदरी आपके हवाले, ये अमानत हो। अब आप सोचें कि उस आदमी को तो मैंने पैसा दिया है, तो इसकी सदरी यहां रखी है, तो चलो इसको पहन लेते। तो जनाबे वाला उस सदरी का इस्तेमाल करना, पहनना, ये सूद है, ये हराम है, जायज नहीं। तो ये तो मैंने छोटी छोटी बातें बयान कर दी, बातें और भी थी, लेकिन अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा फिर बयान होगा।